तो चलिए आज हम अपनी सिल्वर वेडिंग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने ये जाना था कि यशोधर पंत अपने ऑफिस में किस तरह टाइम को लेकर बहुत ही व्यवस्थित रहते थे, अपने उनके जो अधीन काम करने वाले लोग थे उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, कैसी मौज मस्तियाँ करते थे ऑफिस के समय ख़त्म होने के बाद। उसके बाद क्या होता है चलिए हम जानते हैं। तो सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे, थोड़ी बदतमीजी सीखी। एज़ यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, एक चड्डा नाम के आदमी होते हैं जो क्या होते हैं डायरेक्टली उनका जो पोस्ट होता है असिस्टेंट ग्रेड के लिए हो जाता है। वो थोड़ी चौड़ी मोहरी वाली पतलून पहनते थे और ऊंची एड़ी वाली जूते, जो पंत जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो उसको सम हाउ इम्प्रॉपर ही बोलते थे। और उन्होंने कुछ बदतमीजी सा किया। उन्होंने क्या कहा, फ्रेंड्स आपने पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पंत जी की घड़ी थी वो बहुत ही छोटी थी, तो उन्होंने क्या कहा, चड्डा जी ने उनकी घड़ी को कहा चूनेदानी। फ्रेंड्स आपने पता है ना, कुछ लोग जिसमें चूना रखते हैं छोटा सा होता है, उससे उसका कंपैरिजन करके बोला कि चूनेदानी की तरह जो आपका घड़ी है वो कैसा है, तो वक्त सही देता है, उन्होंने ऐसा सवाल किया। पंत जी ने चड्डा की दुष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। पंत जी ने उसकी इस अव्यवहारपूर्ण बात को समझा और उन्होंने अनदेखा करते हुए कहा, मिनट टू मिनट सही बताती है। चड्डा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दृष्टि का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था। चड्डा ने बिना कुछ सोचे पंत जी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन पंत जी ने बिल्कुल भी उस पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने गुस्सा करना, विरोध करना छोड़ दिया था। मन ही मन उस ज़माने की याद ज़रूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। मन ही मन वो ये सोचते, वो अपने पुराने समय में चले जाते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो किशनदा थे उनको गुरु मानते थे वो, तो उस समय में चले गए जब वो उनके साथ काम करते थे और उनको भाई नहीं साहब कहते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाऊ यह तो, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। तो चड्डा ने उनकी घड़ी देख के बोला कि ये तो बाबा आदम के ज़माने की है, अब तो नई ले लीजिए, जापानी घड़ियाँ बहुत सस्ती मिलती है ना फ्रेंड्स, तो उन्होंने ऐसा बोला। तो पंत जी क्या, यशोधर बाबू क्या बोलते हैं, पंत जी क्या बोलते हैं, ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। कहते हम तो पुराने ठहरे तो हमारी घड़ी भी पुरानी। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रहा है, क्यों कैसी रही। तो वो कहते हैं कि हम भी पुराने, हमारी घड़ी भी पुरानी, लेकिन बात तो ये है कि उनकी घड़ी अभी भी करेक्ट टाइम देती है, बात तो यही है। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने का परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, जब ये बात उन्होंने बोले तो फ्रेंड्स होता है ना कि जब दो लोग बात करते हैं तो दूसरे का हाथ थाम के उसके दो से थपकी मारते हैं और फिर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो क्या हुआ था, जो यशोधर पंत थे वो अल्मोड़ा स्कूल में पढ़े हुए थे, वो रेमजो स्कूल में अल्मोड़ा में जो है वहाँ पढ़े थे, वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल पास की थी, वहाँ पर ऐसा रिवाज था। और फिर आगे क्या बताते हैं वो, इस तरह कि आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाना करते थे। होता है ना फ्रेंड्स, दो एक दूसरे के ऊपर थपकी मार के हाथ ऐसे हिलाना होता है, वही बात हो रही है। ऐसा ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी था, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी। तो वो बताते हैं कि इसी तरह का जो रीति रिवाज था वो किशनदा के घर पे भी था। जब जो यशोधर पंत थे वो मैट्रिक पास करके काम काज की तलाश में जब शहर आए थे, तो वो किशनदा के घर पे ही रुकते थे। वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल था कि लोग थपकी मारते थे और ठहाका मार के हंसते थे। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। किशनदा कुंवारे थे, उनके घर पे कोई थी नहीं, तो उनके वजह बाहर से जितने भी लोग आते थे उनके जान पहचान के उन्हीं के घर पे क्या करते थे, रुक जाते थे।
मेस जैसा हो गया था। पता है ना फ्रेंड मेस क्या होता है? बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह को हम मेस बोलते हैं। मिलकर लाओ पकाओ खाओ, वहाँ पे ऐसा था कि मिलकर लाओ सारे सामान पकाओ और खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तो फ्रेंड्स जब यशोधर बाबू आए थे दिल्ली कामकाज के लिए तो उनकी सरकारी नौकरी के लिए उनकी जो उम्र थी वो कम थी। कोशिश करने पर भी बॉयज़ सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उनकी बॉयज़ सर्विस में जॉब नहीं लग पाई थी। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। तो उन्होंने किशनदा ने क्या किया? यशोधर बाबू को अपना रसोइया बनाकर रखा। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वे अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यशोधर बाबू वो पूरी कहानी बताते हैं कि किशनदा ने उनकी कैसे कैसे मदद की। वो दिल्ली आए तो उन्होंने कैसे अपना जॉब पाया, क्या किया। तो वो बताते हैं कि जब उनके पास उनकी उम्र नहीं थी सरकारी जॉब पाने की तो किशनदा ने अपने घर पर उन्हें रसोइये की तरह रखा था और उनके पास कपड़े नहीं थे तो उनको 50 रुपये कपड़े खरीदने के लिए और कुछ पैसे गांव भेजने के लिए भी दिया था और बाद में अपने ही नीचे उनको नौकरी भी दिलवा दी थी। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेनन कोई उनके ही साथी होगा जो उनसे जूनियर होगा। तो चड्ढा बोलता है कि आप किन ख्यालों में खो गए और मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। तो क्या होता है यशोधर बाबू ने सकपकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन के मुताबिक होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो यशोधर बाबू जो चड्ढा ने उनका हाथ पकड़ा था अपना हाथ जोर से उनके हाथ से खींचते हैं और मेनन के मुताबिक मतलब उनकी तरफ घूम के उसको कहते हैं चलो मैं देखता हूँ। फिर कहते हैं कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 में हुई थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम बाद में पढ़ेंगे।